नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिष पीयूष में। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने साप्ताहिक राशिफल के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए आने वाला सप्ताह 16 से 22 तारीख का समय कैसा रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मकर राशि को इस समय द्वितीय भाव में राहु का गोचर है, अष्टम भाव में केतु का गोचर है। ये स्थिति थोड़ा सा शारीरिक कष्ट देने वाली होती है और कहीं ना कहीं आपके आर्थिक स्थिति को, व्यापारिक लाभ को, संचित धन को भी इफेक्ट करती है। तीसरे भाव में शनि का गोचर मेहनत बढ़ाने वाला है, हिम्मत बढ़ाने वाला है, किसी कार्य को करने के प्रति उत्साह देता है। इधर छठे भाव में चंद्रमा का बृहस्पति का गोचर एवरेज कहा जा सकता है, ना बहुत अच्छा होता है ना बहुत खराब होता है। अब बात करते हैं आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे जाएंगे। तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत में 16, 17 और 18 इन 3 दिनों में द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। दूसरे घर में चंद्रमा का गोचर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। इन 3 दिनों के अंदर जब चंद्रमा आपको द्वितीय भाव में रहेंगे, कहीं ना कहीं मन में उत्साह रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी सर्दी जुकाम या कफ से संबंधित बीमारी के पेशेंट हैं या पहले से आपको पीड़ा चल रही है, तो इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना। द्वितीय भाव मारक भाव भी है, मन में उत्साह देगा, रोगों से लड़ने की क्षमता देगा, लेकिन कहीं ना कहीं सर्दी से जुड़े रोगों को बढ़ाता भी है। इसके बाद 19 और 20 तारीख का समय आपके लिए अच्छा जाने वाला है। इस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी, बीमारियों में राहत मिलेगी, मन में उत्साह रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पहले से चलती आ रही बीमारियों से आपको रिलीफ मिलेगा। सप्ताह का जो अंत है 21 और 22 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए अगेन थोड़े से परेशानी वाले रहेंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर है, जो कि मानसिक संताप बढ़ाता है। इसकी वजह से पारिवारिक कारणों से अन्य किसी कारण से आपका मानसिक स्वास्थ्य इफेक्ट होगा। और जो लोग छाती से संबंधित रोगों से परेशान हैं, कफ रहता है, पसलियों में दर्द है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, सर्दी जुकाम रहता है, उन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मौसमी बीमारियां पकड़ सकती हैं, खांसी या ऐसी कोई बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सप्ताह की शुरुआत ठीक है। शुरुआत में जब धन के स्थान में चंद्रमा रहेगा, आकस्मिक रूप से धन देता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो इस समय किया जाएगा 16, 17, 18 में, ये आपके लिए ठीक है। लेकिन राहु के साथ धन भाव में चंद्रमा का गोचर ये भी कहता है कि आपको कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सोच समझ के करना है। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सोच समझ के किया गया इन्वेस्टमेंट अच्छा है। लेकिन ऐसे ही किसी की राय मान के अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कहीं नुकसान भी हो सकता है। स्पेशली शेयर, सट्टा, जुआ, गैम्बलिंग टाइप काम में उससे बिल्कुल दूर रहें आप इस समय। 19 और 20 तारीख का समय किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इस समय किया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट आगे जाके प्रॉफिट देगा। अगर कहीं से पैसा अटका हुआ है, कोई पैसा आपके पास आने वाला है, आप उम्मीद कर रहे हैं, तो ये जो 2 दिन है 19 और 20 तारीख का समय, ये पैसा आने का ही समय है। रुका हुआ पैसा कहीं से आएगा। 21 और 22 तारीख में अगेन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर है, जो कि खर्चे बढ़ाने वाला होता है, अचानक से धन हानि भी देता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझ के, 10 बार सोच के, विचार के, जब आपको अच्छा लगे तभी करना। यूं ही किसी की राय मान के मत कर लेना, अन्यथा दूसरे की राय आपके लिए खराब भी हो सकती है। अगर करियर और व्यापार की बात करें तो देखिए, कामकाज की दृष्टि से सेकंड हाउस में चंद्रमा ठीक होता है, लेकिन जो ऑफिस का एटमॉस्फेयर होता है ये इस समय थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है। ऑफिस के आपके मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपका काम बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ऑफिस के लोगों से सहयोग नहीं मिलेगा। प्लस हो सकता है कि आपके काम से ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स में लोग इंटरेस्ट रखें और उसकी वजह से आपका काम डिस्टर्ब हो। सोच समझ के बातचीत करने में सावधानी, गॉसिप्स में शामिल बिल्कुल नहीं होना है। आपके द्वारा बोला गया एक छोटा सा शब्द भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, आगे जाके दिक्कत दे सकता है। 19 और 20 तारीख का समय नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। कोई बिजनेस पहले से चलता है अगर आपका, उसमें रनिंग बिजनेस में भी आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि है चंद्रमा की, तो कहीं ना कहीं किस्मत की सहायता से आपका इन्वेस्टमेंट आपको फलेगा। ये समय अच्छा है। इसके बाद 21 और 22 तारीख में जब चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा, तब आपको काम में ध्यान देना है, क्योंकि ऑफिस के माहौल से आप परेशान रहेंगे, लोगों के व्यवहार से आप परेशान रहेंगे। आप बहुत अच्छा काम करेंगे, मेहनत पूरी करेंगे, लेकिन फल अच्छा नहीं मिलेगा। हो सकता है ऑफिस के लोग आपका सहयोग नहीं करें, आप पे वर्कलोड बढ़ जाए थोड़ा सा, जिसके कारण आप परेशान रहें। इसी तरह से जो व्यापारी लोग हैं, उन लोगों को इस समय कर्जा लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। उधार लेके पैसा मत लगाना। करियर, हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आए, आपको लगे कि इसमें व्यापार में और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेंटल बर्डन क्रिएट करेगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सोच समझ के। बिजनेस में कुछ बढ़ोतरी संभव है, लेकिन उसके साथ ही कुछ आपके उधार भी बढ़ सकता है आपका जरा सा।
पारिवारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। सप्ताह के शुरुआत में राहु और चंद्रमा कुटुंब के भाव में बैठे हैं। ये चतुर्थ भाव से जहाँ परिवार का विचार किया जाता है, वहीं दूसरे भाव से बड़े कुटुंब का विचार करते हैं। तो जो आपका बड़ा परिवार है, आपके चाचा ताऊ दादा दादी, उन सब लोगों की तरफ से कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा, उसके कारण आप परेशान रह सकते हैं थोड़ा सा। इसके बाद 19 और 20 तारीख में तृतीय भाव में जब चंद्रमा का गोचर है, ये पारिवारिक शांति उत्पन्न करने वाला है। परिवार की दृष्टि से समय ठीक रहेगा, पारिवारिक लोगों का सहयोग मिलेगा, आपका भी हिम्मत बढ़ी रहेगी और संतान की तरफ से भी आपको सहयोग मिलेगा। विशेष रूप से जो उम्र में छोटे हैं, ऐसे भाई बहन इस समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। उनके साथ में अच्छा सामंजस्य रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, जिसका फल आपको अपने कामकाज में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा का गोचर है 21 और 22 तारीख को, इस समय में जहाँ तक हो सके आप किसी व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करना। पारिवारिक सदस्यों से कुछ रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन सोसाइटी में आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे। तो अगर आप कोई एनजीओ वगैरह से जुड़े हैं या सामाजिक कोई कार्य कर सकते हैं, 21-22 तारीख में आप समाज के साथ में रिश्ते अच्छे बनाइएगा। परिवार के लोगों के साथ में थोड़ा सा सामंजस्य का अभाव रहेगा। जितना अगर आप थोड़ा समय घर से बाहर रहें, वाद विवाद से दूर रहें, तो वो अच्छा है आपके लिए। विद्यार्थियों की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। हायर स्टडीज़ के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश में पढ़ाई करते हैं, विदेश जाके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। लेकिन सप्ताह के स्टार्टिंग में खाने पीने में सावधानी बरतना। अदरवाइज़ हो सकता है कि कोई फूड पॉइजनिंग या गलत खाना खाने की वजह से आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर इफेक्ट आए और उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपकी पढ़ाई पर पड़ जाए। तो थोड़ा सा सप्ताह के शुरुआत में संभल के चलना। इसके बाद 19 और 20 तारीख का समय पढ़ाई की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। पढ़ने में मन लगा रहेगा, फोकस पूरा रहेगा, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर कोई एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, कुछ वेट कर रहे हैं, तो अच्छा समय, अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद 21 और 22 तारीख का जो समय है, ये थोड़ा सा पढ़ाई से दूर लेके जाएगा। अनावश्यक ट्रैवल हो सकता है, परिवार के साथ समय बिताने के कारण पढ़ाई से आप दूर जा सकते हैं। या हो सकता है कि आप पढ़ने बैठें, 2 घंटे की पढ़ाई करें, लेकिन पता चला केवल आधे घंटे आपका फोकस रहा, बाकी 1.5 घंटा आपका बेकार गया। तो जहाँ तक हो सके टीवी, टैब, मोबाइल, गैजेट्स, इन चीज़ों से दूर रहना है। 21 और 22 तारीख में बहुत प्रयास करके आपको पढ़ाई में फोकस करना पड़ेगा। इस सप्ताह भाग्य की सहायता एवरेज मिलेगी, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में जहां दूसरे घर में चंद्रमा है, सप्ताह के अंत में 2 दिनों में भी आपको चतुर्थ भाव में चंद्रमा है। ये दोनों ही स्थितियां भाग्य से थोड़ा दूर करती हैं। मेहनत पे डिपेंड रहना पड़ेगा, किस्मत का ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। सपोज अगर आपको 10 रुपये चाहिए तो 15 रुपये की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बीच के जो 2 दिन है 19 और 20 तारीख, ये किस्मत का सपोर्ट देने वाले हैं। इन 2 दिनों में भाग्य साथ है। कोई भी रिस्की काम कर सकते हैं, कुछ नया प्लान कर सकते हैं, कुछ हायर रिस्क वाले काम जो है वो 19 और 20 के दिनों में आप प्लान करें। बाकी समय आपका ठीक है। इस सप्ताह यदि आपके लिए संभव है तो आप किसी दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में एक तेल का दीपक जलाइए और शिव चालीसा का नियमित रूप से संध्या के समय दीपक जला के पाठ कीजिए। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलता है तो घर से निकलने से पहले ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र को 27 बार पढ़ें और उसके बाद घर से बाहर निकलें। आपका सप्ताह ठीक जाएगा। जय श्री राम।